शरीफ खानदान की रवायत रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफी अपनी पसंद के बिठाते हैं। सवालात भी इनकी पसंद के होते हैं। सवालात इन सहाफियों को पहले से दे दिए जाते हैं। इन्होंने सिर्फ पूछने का तकल्लुफ करना होता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा सहाफी ऐसा निकल आए जो इनसे अपनी मर्जी का सवाल कर ले तो वो गड़बड़ा जाते हैं, बल्कि हड़बड़ा जाते हैं। इनकी कांपे टांगने लगती हैं, इनके माथे पर पसीना आ जाता है और इनकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसे ही एक सवाल का सामना शहबाज शरीफ को करना पड़ा जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहादुर सहाफी ने ऐसा सवाल किया जिसने शहबाज शरीफ की बोलते ही बंद कर दी। आजकल सहाफियों ने बहादुरी कायम करने की मिसाल कायम कर दी है। पहले मरियम नानी, फिर बड़े बाबूजी लाजवाब हुए और आज एक बहादुर सहाफी ने मरियम के शहबाज अंकल की बोलती बंद कर दी। बहादुर सहाफी ने सवाल पूछा कि मैं ये जानना चाहूंगा कि जब 2018 के इलेक्शन हुए तो उसके बाद जो भी नतीजा आए आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया और बताया कि बक्से भी चोरी हुए और ये इलेक्शन भी चोरी हुआ। हम इसे नहीं मानते, ये पार्लियामेंट जाली है। प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे वो सिलेक्टेड हैं। अगर वो उस वक्त सिलेक्टेड थे और वो पार्लियामेंट जाली थी तो आपके आने के बाद किस तरह लीजिटिमेट हो गई है? ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि ये उस वक्त गलत था तो अब कैसे ठीक हो गया। इस पर मियां शहबाज शरीफ बौखला गए, मगर क्योंकि सियासतदान है, खुद को संभालना जानते हैं, इसीलिए जल्दी से बोले हमने बतौर अंडर प्रोटेस्ट हम पार्लियामेंट में आए कि पार्लियामानी निजाम को दचका नहीं लगना चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब 2018 के इलेक्शन हुए और उसके बाद जो भी नतीजा आए आप लोगों ने उसको भरपूर तरीके से रेजिस्ट किया और बताया कि बक्से भी चोरी हुए, इलेक्शन चोरी हुआ, हम इसको नहीं मानते हैं, ये पार्लियामेंट जाली है। प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे इमरान खान वो सिलेक्टेड हैं। अगर वो उस वक्त सिलेक्टेड थे और पार्लियामेंट जाली थी तो ये आपके आने के बाद कैसे लेजिटिमेट हो गई है? ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि उनके वक्त वो गलत था तो आज कैसे ठीक हो गया। हमने, आप ये देखें, हमने बतौर अंडर प्रोटेस्ट हम पार्लियामेंट में आए कि पार्लियामानी निजाम को धचका नहीं लगना चाहिए। एडे तुसी जमहूरियत दे चैंपियन आखिर अंडर प्रोटेस्ट पार्लियामेंट में आए, अंडर प्रोटेस्ट केसेस खत्म करवाए, अंडर प्रोटेस्ट नानी मुल्क से भाग गई, अंडर प्रोटेस्ट सजा याफ्ता मुजरिम वापिस आएगा जिसे अंडर प्रोटेस्ट दोबारा अहल करवाया जाएगा। ये लोग खुद जितने जाहिल हैं कौम को भी उतना ही जाहिल समझते हैं। शहबाज शरीफ क्लास का नालायक तरीन बच्चा है जो पेपर में हर सवाल का एक ही जवाब लिख के आता है क्योंकि इसे वही जवाब आता है। इस शख्स की परेशानी बता रही है कि ये सख्त किस्म की बौखलाहट का शिकार है। इसका लहजा घबराया हुआ और परेशान कुन है जो इस बात का गमाज है कि बैकडोर इसे किसी परेशानी ने घेरा हुआ है। इसकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान नियाजी करते गुजर गई। इस जोकरनुमा इंसान से इस खरे सवाल का जवाब तो ना बन पाया मगर अपनी जुबान से अपने अंदर का गंद बकने में कोई कमी ना की। जब इंसान कस्में खाने पर उतर आए तो समझ लें कि इसके पास दलील खत्म हो गई है। इसीलिए शहबाज शरीफ कसम खाकर कह रहा था कि खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ इमरान नियाजी फ्रॉडिया है। जब आपके पास कहने के लिए कुछ ना हो तो आपको खुदा की कसम खाकर लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है। ये हाल है मुसल्लत किए गए वजीर आजम का। कप्तान की अगली चाल ये है कि शहबाज शरीफ के हाथ पांव ऐसे बांधे जा रहा है कि बेचारा हैरान रह जाएगा। जो कहते हैं कि कप्तान कॉल क्यों नहीं दे रहा तो इसके पीछे भी कप्तान का कोई मंसूबा जरूर होगा। शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड सरकार की तरफ से 5 महीनों में अवाम को लारों के बाद महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा ही मिला है मगर टीवी पर आकर ऐसे शोखियां मारते हैं जैसे अवाम के घर मुफ्त राशन तकसीम करते हों। सिवाय अपनी काबीना में इजाफे के इन्होंने ऐसा कौन सा काबिल फख्र कारनामा सरअंजाम दिया है? शहबाज शरीफ की काबीना अरकान की तादाद बढ़कर 75 हो गई जबकि वजीर आजम के मामूनीन खसूसी की तादाद 23 हो गई है। खास बात यह है कि इनमें से 23 मामूनीन खसूसी के पास कोई कलमदान ही नहीं जबकि प्रोटोकॉल और मरात वही हैं। जबकि मिफ्ताह और जावेद लतीफ भी बगैर महकमों के वजारत का मजा उठा रहे। ये बैठे बैठे कौम के पैसे से अय्याशियां कर रहे हैं। जब तक कि कौम इनके खिलाफ मुत्तहिद होकर नहीं निकलती ये इम्पोर्टेड हुकूमत कौम के पैसे लूटते रहेंगे, अय्याशियां करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने वादा किया था वो 6 महीने में पाकिस्तान की माइशत
को ठीक कर देंगे। 6 महीने गुजारने के बाद इन्होंने पाकिस्तान की माइशत को तबाह कर दिया है। कारोबारी हजरात परेशान, गरीब लोग बिजली के बिल और महंगाई से तंग। दुनिया पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है। 5 माह में दूसरे ममालिक से ताल्लुकात की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की आलमी तन्हाई खत्म कर दी, जबकि बरतानिया ने कहा आप में अब वो दमखम बाकी नहीं, हमारे लिए पाकिस्तान नहीं इंडिया अहम है। अब बरतानवी हुकूमत से एहतजाज इसलिए नहीं कर सकते कि वो घर वालों को लंदन से ना निकाल दें। भारत की नवाज शरीफ और अमेरिका की जरदारी पर जरा सी सरमायाकारी इतनी मौसर रही कि 5 माह में पाकिस्तान को दुनिया का कमजोर तरीन इर्रेलेवेंट मुल्क बना दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हम भीख मांगने के पाबंद हैं। वो क्या कह रहे हैं ये अहम नहीं है। हम जिस तरह भीख मांगते हैं वो अहम है। वो बहुत ही मेहरबान लोग हैं। वो भारत में सरमायाकारी करते रहेंगे और पाकिस्तान को अतियात देते रहेंगे। मुईद पीरजादा ने ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान एक फ्रॉडिया है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा कौम को इस अजाब से जान छुड़ानी होगी। ये फरमाया वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इतना खौफ किस चीज का है? लॉन्ग मार्च। मरियम सफदर का असल घर लंदन में, जहां लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। आपके बच्चे लंदन में, आपके अब्बा लंदन में, आपके अब्बा के बच्चों के बच्चे लंदन में, आपकी सर्जरी लंदन में, सारा पैसा लंदन में, लेकिन आपने हुकूमत यहाँ करनी है। झूठ यहाँ बोलना और तकरीबकारी यहाँ करनी है। 1990 के बाद इमरान खान दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बहाल हुई। 2 लाख मजीद मजदूरों की जरूरत पड़ी। अब शहबाज शरीफ दौर में खबर है कि हफ्ते के रोज से मुल्क भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद करने का फैसला हुआ है। 50 लाख मजदूर नौकरियों से जाएंगे। 3 करोड़ लोग मुतासिर होंगे। मुईद पीरजादा का शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा बहुत दिलचस्प है। शहबाज शरीफ बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अल्लाह खैर करे। रिपोर्टर भी सारे डरे हुए वही सवाल पूछ रहे थे जो शहबाज शरीफ की जरूरत है। सारे मीडिया को पीटीवी बना दिया है। मुबारक हो, चले थे दुनिया को बयानियां देने, पहले घर तो ठीक कर लें। साफ जाहिर है बेचारे रिपोर्टर्स रोजी रोटी के लिए लगे हैं। इनकी रोटी बंद कर देंगे ये लोग। इसलिए ज्यादातर ने वही सीखे सिखाए सवाल किए, मगर इन्हीं सवाल करने वालों में कोई एक इमरान भट्टी जैसा सहाफी भी निकल आता है जो छक्के छुड़ा देता है और तोते उड़ा देता है। अभी तो ये इतने नालायक और इतने नाअहल हैं कि 6 माह में इन्होंने अवाम को आसमान से जमीन पर गिरा दिया है। मिफ्ताह और इसहाक डॉलर की लड़ाई ने इनकी अपनी सरकार के राज खोलने शुरू कर दिए हैं। इनके बयान ही एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। इसहाक डार फरमा रहे हैं डॉलर की कीमत इस वक्त 200 रुपए से कम है। एहतसाब किसका करें? सवाल अब ये पैदा होता है ये नाकामी वजीर आजम शहबाज शरीफ की है या फिर मिफ्ताह इस्माइल की? 50 अरब तो गैर कानूनी तरीके से बैंक्स ने कमाई। करेंसी की इस मिसमैनेजमेंट की वजह से जो अजाब कौम को भुगतना पड़ा वो अलग है। गरीब अवाम का खून चूस कर शहबाज शरीफ ने मुनाफा कमाया। हमने पहले ही कहा था कि ये एक माफिया है जिसका सरगना इसहाक डार है। पहले मसनूई तरीके से कीमतें बढ़ाई गयी और डॉलर को 240 तक ले गए। अब डॉलर को दोबारा नीचे ला रहे हैं और अपनी ही हुकूमत को हरा के हीरो भी बन रहे हैं। बंदा पूछे अप्रैल में 180 था, आज 220 है। इस पे शाबाश दें या सर फाड़ें। इस इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला नहीं बल्कि मुश्किल में डाला है। यही शहबाज शरीफ कसम खा खा के कहता था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा और अब 6 माह बाद ये अवाम के कपड़े उतरवा चुका है और अपनी इसकी हालत कपड़े फाड़कर जंगल की तरफ निकल जाने वाली हो रही है। इनकी आपस की सियासत का शिकार तो अवाम हुए हैं। अब ये एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर खुद को मासूम साबित कर रहे हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के अपने सर्वे, इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत में 3.5 साल में 55 लाख नौकरियां पैदा की गई थी। ये तो रिकॉर्ड की बात है। अगर 5 साल रह जाते तो 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती थी। ये इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट है। इस हकीकत को तो जुठलाया नहीं जा सकता। ये रिपोर्ट समा टीवी ने भी शाया की थी, जबकि समा टीवी अरसा हुआ न्यूट्रल हो चुका है। जिनकी आने पर बताया गया था कि नई हुकूमत की आते ही माशियत मुस्तहकम हो गई और अब 6 माह बाद माशियत की तबाही का सिलसिला जारी है। IMF भी
काम न आई। आलमी एजेंसी मूडीज ने 7 साल बाद पाकिस्तान की रैंकिंग मनफी से गिराकर सी कर दी। क्या अब तर्जुमान अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को वजाहत पेश करेंगे? शहबाज शरीफ अपनी नालायकी के लिए क्या दलील पेश करेंगे, या ये इल्जाम भी इमरान खान के सर पर रखकर अपना दामन बचा लेंगे? वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आकाशवाणी की कमी महसूस नहीं होने दी। एलन मस्क ने बिल आखिर 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया और दूसरी जानिब IMF ने 1 अरब डॉलर में पूरा पाकिस्तान खरीद लिया। नैब तरामीम फौज ने करवाई। मिफ्ता, इन्होंने हमें जबरदस्ती गवर्नमेंट में बिठाया हुआ है। जावेद लतीफ, फौज के बारे में इस गुस्ताखाना बयानिए की तहकीक होनी चाहिए ताकि कौम को भी इसके सवालों का जवाब मिल सके। पाकिस्तान इस इम्पोर्टेड सरकार की नाअहली की सजा भुगत रहा है। जरूरत अब इस अमर की है कि इन नालायकों से जान छुड़ाकर एक अहल हुकूमत कायम की जाए, जिसे शायद शुरू में माशियत के हालात ठीक करने में कुछ वक्त लग जाए, मगर ये इस नालायकों के टोले से लाख दर्जे बेहतर होगी जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है। इसके लिए लोगों को सर पर कफन बांध कर निकलना चाहिए। जितनी बड़ी तादाद में अवाम घरों से निकलेगी उतनी ही जल्दी आजादी की तहरीक को कामयाब कर सकेगी। इस वक्त पाकिस्तानी कौम अपने दोस्त और दुश्मन को अच्छी तरह पहचान चुकी है। इमरान खान पाकिस्तान में हुकूमत बनाकर कभी भी अमरीकी मफाद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, इसलिए ये बात जुठलाई नहीं जा सकती कि इमरान खान की हुकूमत ना लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मगर वही बात है कि अवाम की ताकत के साथ और अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो पाकिस्तान अपने हकीकी लीडर की क़यादत में तरक्की की मंजिलें जरूर तय करेगा। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर अपना नाम बनाएगा। वो दिन दूर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।